द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का आज दोपहर को निधन हो गया। 99 साल की उनकी उम्र थी। उन्होंने दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली थी। वे पिछले लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को शंकराचार्य की उपाधि 1973 में मिली थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्हें क्रांतिकारी साधु भी कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में तकरीबन 9 महीने और 6 महीने उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग की थी। उत्तराखंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट का विरोध और साथ ही यूनिफॉर्म सिविल लॉ पर भी उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया था, वकालतें की थी। तो उनके जो विचार थे कई बार विवाद की जड़ बन जाते थे। तो आज हम उन 10 बड़ी बातों की बात करेंगे जिसको स्वरूपानंद महाराज जी कहते थे, और उन 10 बातों को आपको सुनना भी चाहिए। वो विवादित है नहीं है, ये आपके विवेक और बुद्धि पे छोड़ता हूं। पहली बात, 23 जून 2014 को आयोजित धर्म संसद में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने साईं बाबा पर एक बयान दिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ जाता है। उन्होंने साईं बाबा की पूजा को हिंदू विरोधी बताते हुए यह कहा था कि उनके भक्तों को भगवान राम की पूजा और गंगा में स्नान और हर हर महादेव का जाप करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सर्वसम्मति के साईं पूजा का बहिष्कार करने का ऐलान भी कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 2016 में कहा था कि महाराष्ट्र में सूखे का निर्माण साईं की पूजा है। जब भी गलत लोगों की पूजा होती है तो सूखे और अकाल मौत जैसे हालात बन जाते हैं, और करो इनकी पूजा। उन्होंने साईं को भी अमंगलकारी करार दिया था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। दूसरी बात, 23 जनवरी 2014 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक पत्रकार को, आपको याद होगा, थप्पड़ भी जड़ दिया था। जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी देवी मंदिर में एक मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित एक सवाल पूछा था। अब फिर था क्या, इस सवाल पर स्वामी स्वरूपानंद जी ने भड़क जाते हैं, और इतने भड़क जाते हैं कि पत्रकार पर हाथ तक छोड़ देते हैं, यानी कि झापड़ मारने की कोशिश करते हैं। विवाद बढ़ने पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बयान जारी करते हुए यह भी कहा कि उन्होंने किसी को भी थप्पड़ या फिर झापड़ नहीं मारा है, वो सभी से प्रेम करते हैं। मंदिरों में भी महिला प्रवेश पर भी उन्होंने कहा था। कहते हैं कि दुराचार बढ़ेगा, महिला प्रवेश करेंगी। महाराष्ट्र के शनि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिलने पर शंकराचार्य जी ने यह कहा था कि महिलाओं को शनि के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि शनि की पूजा से उनका अनिष्ट हो सकता है। आप चाहेंगे, आप अच्छे मन से पूजा करना चाहेंगे, लेकिन अब गलत होगा। वो कहते हैं कि देखो, शनि दर्शन से महिलाओं का हित नहीं होगा, बल्कि इससे उनके साथ होने वाली जो अप्रिय घटनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। इसको लेकर विवाद हो जाता है। एक और है, स्वामी स्वरूपानंद जी ने 2019 में पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी की आक्रोशित जो प्रतिक्रिया थी ना, उसका बचाव किया था। आपको याद होगा कि कुछ मंच चले आते हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे कि वो राम का विरोध नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का विरोध कर रहे थे। जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया था भाजपा के ऊपर उन्होंने। 4 अप्रैल 2016 में वैसाखी की और अर्धकुंभ मेला स्नान के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने तीर्थ यात्रियों पर एक बयान देकर के फिर से एक विवाद को जन्म दिया था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जो केदारनाथ है और उत्तराखंड में आई आपदा के कारण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा में लगातार बनाए जा रहे बांध, अलकनंदा नदी में बांध बना करके धारी देवी के मंदिर को डुबा देना और तीर्थ यात्रियों का पवित्र स्थल पर आकर के होटलों में भोग विलास करना त्रासदी का एक प्रमुख कारण है। इसको लेकर काफी डिबेट होती है, विवाद बढ़ जाता है। अगला, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनाए जा रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का भी विरोध करते थे। उन्होंने जून 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से अपना विरोध दर्ज कराया था। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर वो गए थे, विरोध प्रदर्शन करने गए थे। काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ भी जुड़े थे। उनका ये कहना था कि देखिए, सिर्फ बिना बाधा का जल प्रवाह से ही गंगा स्वच्छ रहने वाली है, और वही हो सकता है। और 30 जून 2014 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की वकालत की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, जम्मू कश्मीर से हटाया जाना चाहिए 370 को।
उनका यह भी कहना था कि आर्टिकल 370 हटाना घाटी के लोगों के लिए लाभकारी होने जा रहा है और लाभकारी होगा ही होगा। 7 मार्च 2016 में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदुओं का नाम तो जरूर लेता है, लेकिन हिंदुत्व के प्रति संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आरएसएस लोगों को यह कहकर के धोखा देता है कि वो हिंदुओं की रक्षा करता है। यह अधिक खतरनाक है। अब बीजेपी देश पर राज कर रही है, उससे पहले कांग्रेस का राज था, लेकिन दोनों ही सरकारों में गौ हत्या चरम पर थी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में फिर क्या अंतर रह गया, इस पर लेकर के भी बयान दिया था। ऐसा एक मामला है दादरी में गौ हत्या और गोवंश खाने के आरोप में युवक की मॉब लिंचिंग के मामले में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मार्च 2016 में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा उन्होंने 2016 के जेएनयू देशद्रोह विवाद के मामले में भी अपनी बात रखी थी और कहा था कि मौजूदा समय में कॉलेज के छात्र धार्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि धार्मिकता, परंपरा और सांस्कृतिक ज्ञान की कमी छात्रों को देश विरोधी बना रही है। तो ये कुछ बयान थे जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के, जो कई बार चर्चा का विषय बनते थे, तो कई बार विवाद का विषय बनते थे। अब ये आपके ऊपर है कि आप जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी को किस रूप में याद करेंगे। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात को रख सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।